जब टाइम मिलता है कभी कभार कि भाई थूक फेंकने का सबसे अच्छा जगह कौन है, तो शौचालय है। और यहीं पर लोग थूक फेंक लगा हुआ था। इस गेट को तोड़कर चोर यहाँ पर चोरी करके ले गए और केवल सांप और बिच्छू यहाँ पर शौच करने के लिए आते हैं। अभी हम एक जंगल में मौजूद है, आप देख रहे हैं। पहली बार जब इस जंगल को देख रहे होंगे तो आप ये मन में सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्टर पागल हो गया है कि जंगल में यहाँ पर बहुआ रहा है, घूम रहा है। लेकिन हम जंगल में नहीं घूम रहे हैं, आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। कैमरा पर्सन दिखाइए हम कहां पर खड़े हैं। यहां दिखाइए। यह है बिहार सरकार के एक स्कूल का शौचालय और उस शौचालय के आगे यह जंगल है। यह बिहार है और इसी बिहार से शिक्षा जगत की नई क्रांति उभरी थी और आर्यभट्ट जिन्होंने पूरी दुनिया को शून्य दिया था। शौचालय का यह हाल, इससे बदतर स्थिति शायद ही किसी और राज्य की होगी। प्राइवेट स्कूल में ऐसे शौचालय की स्थिति होती ही नहीं है। अंदर का दृश्य दिखाइए। यहां पर ये जंगल के भीतर में केवल और केवल सांप और बिच्छू यहां पर शौच करने के लिए आते हैं। गांधी जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था और इस स्वच्छ भारत के नारे के बाद जिस तरह हमारे देश की और हमारे बिहार की स्थिति है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी अगर ऊपर से देख भी रहे होंगे तो उन्हें अपने दिए हुए नारे पर कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा। आप ये पूछेंगे कि ये किस स्कूल का है, तो मैं आपको ये नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी स्कूल की बात नहीं है, बल्कि बिहार में ऐसे हजारों स्कूल हैं। एक शौचालय नहीं है बल्कि शौचालय कई हैं। यहाँ पर 2 शौचालय हैं, एक महिला और एक पुरुष के लिए। और आप उधर देखिए 2 शौचालय और बना हुआ है और उस शौचालय में भी देखिए वही स्थिति है। ये देखिए गेट लगा हुआ है और यहाँ पर जहाँ पर लोगों को शौच करने आना चाहिए वहां पर लोग थूक फेंकने के लिए आते हैं। जब टाइम मिलता है कभी कभार कि भाई थूक फेंकने का सबसे अच्छा जगह कौन है, तो शौचालय है और यहीं पर लोग थूक फेंकने के लिए आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 4 शौचालय ही है, इस स्कूल में और भी शौचालय है। ये है जो मैं अगले शौचालय की बात कर रहा था, उसका नजारा आप दिखाइए। कैमरा पर्सन भीतर का जो नजारा है वो दिखा दीजिए। बाहर से जो गेट लगा हुआ था, इस गेट को तोड़कर चोर यहां पर चोरी करके ले गया और भीतर का नजारा देखिए किस तरह है। यहां पर केवल और केवल अगर कोई शौच करने के लिए आता है तो कोई आदमी नहीं आता है, कोई महिला या कोई पुरुष नहीं आता, बल्कि यहां पर केवल बकरियां ही शौच करने के लिए आती है और सांप बिच्छू शौच करने के लिए आते हैं। ये देखिए। और दूसरी ओर का ये भाग है, यहां भी शौचालय किस दशा में है। तो ये स्थिति है हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों की। और अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर कैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा, कैसे कोई अभिभावक अपने बच्चे को जान जोखिम में रख के यहां पर भेजेंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर धोखे से अगर कोई बच्चा उस घने जंगल में जाता है जो शौचालय के आगे की ओर था उपजा हुआ, उसमें अगर किसी सांप बिच्छू के साथ उसका सामना हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। और इसलिए ही शायद अब अभिभावक जो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से कतराते हैं। क्योंकि शिक्षा की तो हालत बिहार में किस तरह की है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ शौचालय की भी स्थिति और साथ ही साथ रसोई घर की भी स्थिति मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा उसकी क्या स्थिति। यानी बिहार सरकार के जितने भी विधि व्यवस्थाएं हैं, उस तरह की जो स्थितियां हैं और जो दुर्व्यवस्था है वो किसी से छुपा नहीं है। बड़े शर्म की बात है। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।